अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज इंशाल्लाह ताला हम लोग जो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसके ये 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है ना अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले ये वाला पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट है ना उसको सामने रखना होता है, रट्टा नहीं लगाना होता है क्वेश्चन को। जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है ना, आपने उसको देखना है। सबसे पहले ये तो रकम होगी, ठीक है। ये 2 की पावर 1/3 था, ये वैसे नीचे आ गया। 27 था और उसकी पावर थी 1/3। जाहिर है कि 27 को हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का मतलब इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर का मतलब इसको तोड़ेंगे। 27 को जब हम लोगों ने रफ अमल में तोड़ा, ये देखें, तो 3 9, ठीक है, 27। फिर 9 को तोड़ेंगे, 3 3 9। फिर इस 3 को तो ज़ाहिर है वो 3 पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3। जब 27 को तोड़ा तो 1 2 3, 27 को तोड़ के 3 बार 3 आ गया। 27 की जगह पे ये मैंने लिख दिया। और 27 के ऊपर पावर क्या थी, 1/3। ज़ाहिर है वो इसके ऊपर भी आ गई। यानी हर लफ्ज़ को तोड़ना है, बस ब्रेक करना है। आगे आ गया 60। अब 60 को तोड़ लेंगे रफ अमल में, वो भी आप देख सकते हैं कि 2 पे चला जाएगा, 2 3 6 और 0 वैसे ही। फिर 30 है और ये 2 है, ये भी 2 पे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। और यहाँ से एक इधर चला जाएगा, 10 हो गया, तो 2 5 10। फिर 15 है, ये 3 पे जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, 3 5 15। और ये 5 ज़ाहिर है 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5। 1 2 3 4, इसका मतलब है 60 को जब हम लोगों ने तोड़ा ना, तो ये 4 हिस्से आ गए। 60 की जगह पे मैंने ये चारों हिस्से लिखे। और ऊपर क्या था, 1/2। यहाँ पे भी मैंने क्या लिख लिया, इसकी पावर में 1/2 हमने लिख लिया। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे देखें तो यहाँ 180 था। अब 180 को भी हम लोग बिल्कुल इसी तरह से हो जाना तोड़ लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 180 को, ठीक है, यहाँ पे अब आप देखें रफ अमल है 180, ये 180 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2, ठीक, ठीक है। अब 2 9, ठीक है, 18 और 0 वैसे ही आ गया। फिर 90 था, तो ज़ाहिर है 2 पे चला जाएगा, 2 4 8। एक इधर चला गया तो 10 हो गया, तो 2 5 10। उसके बाद 3 पे 45 है, तो ज़ाहिर है 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे, 3 1 ज़ा 3। एक बचा, एक इधर चला गया, 15 हो गया, 3 5 15। अब टोटल 15 हो गया। ज़ाहिर है ये तो 3 के टेबल पे जाएगा, 3 5 15। और उसके बाद फिर ये जो है ये 5 पे चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5। इसका मतलब है जब 180 को तोड़ा तो ये 5 लफ्ज़ आ गए हैं। तो 180 की जगह पे मैंने क्या किया, ठीक है, इन पांचों लफ्ज़ों को लिख दिया। यानी ये 180 था, उसकी जगह पे मैंने ये जो उसके पेयर हुए हैं या जो उसको जो ब्रेक किया 180 को तोड़ के ये चीज़ें बन गई हैं, वो हमने लिख दी हैं। और ऊपर 1/2 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये 4 है, 4 की जगह पे 2 × 2, और जो पावर थी -1/3 उसको ऐसे लिख लिया। 9 को तोड़ेंगे तो वो आपको पता बड़ा इजी है। 9 को क्या, 3 × 3, और ऊपर आ जाएगा 1/4। ले जी, अब इसको मज़ीद हल कर लेते हैं। 2 की पावर 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे 1 2 3, 3 की पावर कितनी होगी, 3, ठीक है ना। 3 कितने, 1 2 3, तो मैंने लिखा 3 की पावर 3। और बाहर पावर क्या थी, 1/3, वो वैसे ही लिख दी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, ये 1/2 इसके 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 इन सब के लिए ये 1/2। तो इस 2 से हम लोगों को आइडिया हो रहा है कि पेयरिंग हम लोगों ने 2 की करनी है। इन दोनों का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का हमने पेयर बना दिया, 2 की पावर 2। और ये 3 वैसे ही आ गया, 5 वैसे आ गया, इनका पेयर नहीं था बन रहा। और बाहर क्या आ गया, 1/2 एज इट इज़ आ गया जी। लें जी, यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। ये 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2 हो गया। ये 2 3 थे ना, तो 3 की पावर क्या हो गया, 2। और ये 5 जो है अकेला था, एज इट इज़ आ गया। और बाहर पावर क्या लिखी हुई है, 1/2, वो ऐसे ही लिख दी हम लोगों ने, 1/2। फिर मल्टीप्लाई 1 2, 2 की पावर कितना हो गया, 2। और ये -1/3 एज इट इज़ बाहर आ गया। यहाँ पे भी 1 2 3 की पावर कितनी होगी जी, 2। और बाहर पावर क्या थी, 1/4, वो ऐसे लिख दिया। लीजिए, अब देखते हैं हम कौन कौन से कटिंग हो रहे हैं। 2 की पावर 1/3 एज इट इज़ आ गई। ये 3 की पावर 3 थी और बाहर 1/3 था। ये 3 से ख़त्म, तो क्या रह गया, खाली 3 रह गया, वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात देखें, ये 2 की पावर 2 है, इंटरनल पावर ये है इसकी, और एक इसकी पावर ये बाहर पड़ी हुई है ब्रैकेट में। ये इंटरनल पावर है इस 2 की, और ये एक्सटर्नल पावर है। इसी तरह 3 की इंटरनल पावर कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। इंटरनल पावर 1 है, एक्सटर्नल पावर 1/2 है।
5 की भी इंटरनल पावर 1 है और एक्सटर्नल पावर 1/2 है। तो हम क्या करते हैं, इंटरनल पावर को हमेशा एक्सटर्नल से मल्टीप्लाई करवाते हैं, पिछले क्वेश्चंस में देखा भी है। तो क्या लिखा, 2 की पावर 2 लिखा, मल्टीप्लाई, ठीक है, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, एक्सटर्नल पावर से 1/2 से। फिर 3 था, इसकी इंटरनल पावर क्या थी 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्सटर्नल पावर से 1/2 से, वो भी मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह 5 की इंटरनल पावर क्या थी 1, और बाहर एक्सटर्नल पावर क्या थी, मल्टीप्लाई 1/2, वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे भी वही ऊपर वाला सीन होगा कि ये 1/2 इसको भी मिलेगा, इसको भी। अब 2 की पावर क्या थी 2, ये इंटरनल पावर थी, मल्टीप्लाई एक्सटर्नल, यानी मल्टीप्लाई पावर से मल्टीप्लाई होगी, ये पावर थी इंटरनल, मल्टीप्लाई ये है एक्सटर्नल। फिर 3 लिखा और उसके पावर क्या लिखी, पावर इंटरनल 2 और एक्सटर्नल पावर क्या थी 1/2। फिर 5 की पावर इंटरनल पावर क्या थी 1 और एक्सटर्नल पावर क्या थी 1/2, एज इट इज़ लिख दिया। अब ये जो 2 था, इसकी इंटरनल पावर तो 2 थी और बाहर क्या पड़ा हुआ -1/3, तो कटिंग नहीं हो रहा, तो वही मल्टीप्लाई करवाएंगे, इंटरनल पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करवा दी एक्सटर्नल साथ। ये 2 था, ऊपर वालों को साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, -2 डिवाइडेड बाई 3, तो -2 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, 2 आ गया, और उसकी पावर ये 2 जब -1 से मल्टीप्लाई हुई थी -2/3 आ गया। ले जी, यहाँ पे भी ऐसा ही है, इंटरनल पावर क्या है जी 2, एक्सटर्नल क्या है 1/4, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दोनों पावरों को। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। ले जी, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा कटिंग हो रहा है। ये 2 2 से ख़त्म हो गया, ठीक है, और इसके अलावा ये 2 2 से ख़त्म हो गया, ये 2 2 से ख़त्म हो गया, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। 2 की पावर 1/3 आ गया, 3 वैसे ही आ गया, ये 2 के ऊपर ये तो ख़त्म हो गया था, खाली 2 रह गया, ये 3 है, इंटरनल पावर 1 थी और ये एक्सटर्नल थी, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर 1/2 ही आ गया। फिर 5 है, इसकी भी पावर 1/2 ही आ गया, लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है जी। अब ये ख़त्म हो गया था, खाली 2 रह गया, ये भी ख़त्म होगी पावरें, खाली 3 रह गया। अब ये ख़त्म नहीं हुई, इंटरनल 1 थी, एक्सटर्नल 1/2 थी, तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 ही आ गया, यानी 5 की पावर 1/2 ही लिख दिया। 2 की पावर -2/3, 3, अब ये दो पावरें हैं, एक 2 है, नीचे डिवाइडेड बाई 4 है, कटिंग हो सकते हैं एक ही टेबल, 2 1 2 और 2 2 4, यानी कि 2 एकम 2 और 2 2 4, तो इसका मतलब है क्या बचा पावर में, 1/2 बच गया। वो हम लोगों ने क्या किया, 3 लिखा और उसके ऊपर 2 1 2 2 2 4, यानी 1/2 आंसर आ गया। अब इसे देखेंगे, मज़ीद कटिंग कर देंगे, 3 3 से ख़त्म हो गया, 2 2 से ख़त्म हो गया, 5 की पावर 1/2 इस 5 की पावर 1/2 से ख़त्म होगी, 3 की पावर 1/2 इस 3 की पावर 1/2 से ख़त्म हो गया, सारे ख़त्म हो गए, ठीक है जी। अब रह क्या किया गया, एक हमारे पास बचा 2 की पावर 1/3 और नीचे बचा 2 की पावर -2/3, इसको हम लोग जो है ना सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक बचा 2 की पावर 1/3 और नीचे क्या बचा 2 की पावर -2/3। तो मैथ का असूल ये है, यहाँ पे डिवीजन रूल लगेगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में जो है ना बताया हुआ है कि डिवीजन रूल लगाना किस तरह है। ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला 2 और उसकी पावर को, यानी ऊपर वाली सारी रकम वैसे ही लिखेंगे, लिख ली, और नीचे वाले 2 की जो पावर है उसको उठा के ऊपर ले आएंगे। यहाँ पे इसकी पावर माइनस थी, ऊपर जब लेके आए तो यहाँ पे आके क्या होगी, प्लस होगी, यानी पावर को पावर में जमा करवाएंगे ना, यानी कि 2 लिखा और जो उसकी पावर थी वो लिखी। नीचे वाला 2 नहीं उठाना, उसकी पावर उठानी है, पावर क्या थी -2/3, इस पावर को उठाना है और उठा के ऊपर ले जाना है। यहाँ ये माइनस थी, ऊपर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 2/3। ले जी, अब ये 2 वैसे आ गया, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, जाहिर है जब दोनों एलसीएम सेम हो, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो नीचे एक 3 आ जाएगा, और इस 3 के ऊपर जो भी है 1 था, इस 3 के ऊपर क्या था 2, वो लिखा, यानी सिंपल एलसीएम। जैसे कि एलसीएम किस तरह लेते हैं, जब बेस सेम है दोनों की, ठीक है, तो दोनों में से एक नीचे लिख लेते हैं और जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो लिख देते हैं। इसके ऊपर 1 लिखा था प्लस इसके ऊपर 2 लिखा था वो लिखा, और इन दोनों में से एक 3 ले लिया, 2 और 1 कितना हो गया 3, और डिवाइडेड बाय ये भी 3 आ गया, और 2 वैसे ही आ गया, 3 3 से ख़त्म हो गया, तो हम लोगों का आंसर जो है वो क्या बचा, खाली 2 बच गया। इस तरह हम लोगों का एक क्वेश्चन जी कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, ठीक है जी, पार्ट 2 है जो थर्ड क्वेश्चन का, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी। ले जी, सबसे पहले ये रकम है जी,
फिर वही बात, ये 216 था और उसकी पावर 2/3 थी, तो हमने सबसे पहले क्या किया, राफमल में गए और 216 को तोड़ने की कोशिश की। बड़ा आसान है, 6 पे चला गया, 6 3 18 और ठीक है, तो 21 था, 6 3 18 हो गया, 3 इधर चला गया, 36 हो गया, 6 6 36। फिर 36 रह गया, 6 पे चला जाएगा, 6 6 36 और ये 6 6 पे चला जाएगा, 6 1 6। इसका मतलब है 216 को जब तोड़ा तो 1 2 3 3 बार 6 जो है ना हम लोगों के पास आ गए, वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यानी 216 को जब तोड़ा 1 2 3 3 बार 6 आ गए, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 2/3 मल्टीप्लाई 25 का तो आपको पता है 5 मल्टीप्लाई 5 पेयर होता है, 1/2 वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय। अच्छा, ये यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है और वो ये है कि 0.04 आया कैसे। जब 4 को हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं तो आता है 0.05। इसको चाहे आप याद कर लें, यहाँ पे इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको आप याद करना है कि 0.04 आता कैसे है। जब 4 को हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.05। तो मैं 0.05 नहीं लिखता, उसकी जगह पे 4 डिवाइडेड बाय 100 लिख लेता हूँ, और पावर क्या है ऊपर -1/2, वो एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 6 की पावर क्या लिखेंगे 3, और बाहर पावर क्या थी 2/3, ठीक है, ये 3 3 से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह 1 2 5 कितने हैं 2, 5 की पावर 2 और बाहर पावर क्या थी 1/2, वो भी लिख ली। इसी तरह इसको लिख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ एक और रूल लगाएंगे, पावर क्या है यहाँ पे माइनस में है, तो एक मैथ का रूल ये होता है कि पावर को अगर आपने पावर का साइन चेंज करना है तो ऊपर वाली रकम को उठा के नीचे और नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाएं। जैसे ये पावर थी -1/2 इन दोनों पे, तो मैं इनको क्या करता हूँ, इस 100 को ऊपर ले आता हूँ, 4 को नीचे ले आता हूँ। जब मैं 100 को ऊपर ले जाऊँगा, 4 को नीचे ले आऊँगा, तो होगा क्या, ये जो पावर है ना, ठीक है, इसमें से माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग चीज़ों को जगह चेंज करवाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो पावर जो है ना उसका साइन चेंज हो जाता है। तो मैंने क्या किया, 4/100 था, ठीक है, तो मैंने किया 100 ऊपर डिवाइडेड बाय 4 आ गया, और ये -1/2 था, तो यहाँ से माइनस ख़त्म किया, खाली 1/2 आ गया। ठीक है जी, ले जी। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये 3 3 तो ख़त्म हो गया था, सिर्फ ये 2 बचा था, तो 6 की पावर क्या आ गया 2, ये 2 2 से ख़त्म हो गया था, खाली 5 रह गया। अब ये 100 था, नीचे 4 था, तो 4 के टेबल पे 100 आ सकता है, तो 4 को कटिंग करवाया, 100 ऊपर रखे तो 25 आ गया, और पावर थी 1/2, और ये अंडर रूट ऐसे ही साथ साथ चलता रहेगा। ले जी, 6 की पावर 2 थी, मल्टीप्लाई 5 था, 25 को हम लोगों ने तोड़ देना है, 5 मल्टीप्लाई 5 आ गया, और यहाँ पे पावर आ गई 1/2, और ऊपर सारे का सारा अंडर रूट आ गया। ठीक है जी, ले जी, इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। 6 की पावर 2 थी, मल्टीप्लाई 5 था, अब नीचे 25 लिखा हुआ था, ठीक है, या फिर 5 मल्टीप्लाई 5 लिखा हुआ था, तो 5 की पावर कितनी होगी 2 होगी, और बाहर भी पावर क्या थी 1/2, तो ये 2 2 से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम लोगों के पास जो चीज़ें रह गई, क्या क्या रह गया, एक तो रह गया 6 की पावर 2, वो लिखी, 5 रह गया था, और ये वाला 5 रह गया था क्योंकि ये 2 2 से ख़त्म हो गया था, और ऊपर सारी रकम पे अंडर रूट, ये 5 5 से ख़त्म हो गया, और 6 की पावर सिर्फ क्या रह गया जी 2 रह गया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 6 की पावर 2 लिखी, अंडर रूट की कीमत क्या होती है 1/2, तो मैंने क्या लिखा 6 की पावर 2, और अंडर रूट को ख़त्म किया, उसकी जगह पे क्या लगा दिया 1/2, ये 2 2 से ख़त्म, और हमारे पास जो आंसर रह गया वो रह गया खाली 6। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट नंबर 3 की, बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 और 3 लिखा हुआ है, यानी 5 की 2 पावरें हैं, 2 और 3, यहाँ पे भी 2 और 3, लेकिन दोनों को डिफरेंट ट्रीट करना है। अगर तो दो पावरों के दरमियान ब्रैकेट आ जाए, जैसा कि यहाँ ये आ रही है ब्रैकेट, यानी एक पावर ये है और एक ही है, इंटरनल एक्सटर्नल, अगर इस तरह का सीन हो तो हम पीछे भी पढ़ के हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 6 हो गया, 5 की पावर 6। यहाँ सीन कुछ और है, यहाँ पे 2 और 3 लिखा हुआ है, इसको आपने इस तरह पढ़ना है कि 2 को 3 दफ़ा लिखना है, यानी कि ये जो दरमियान वाला लफ्ज़ होगा ना, ये जो पहली पावर होगी उसको इतने टाइम लिखना है, यानी इसका मतलब ये है कि 2 को आपने 3 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब ऐसे लाइक दिस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 को 3 दफ़ा लिखना है, तो 2 2 4 4 2 8, तो 5 की पावर क्या आ गई 8 आ गई, इस तरह से।
अब 5 की पावर 8 वैसे आ गई, तकसीम का निशान का मतलब होता है बटा लगाएं, और 5 की पावर 6 वैसे ही आ गई। अब फिर डिवीजन रूल, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, तो रूल लग सकता है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम लिखेंगे 5 की पावर 8 वो वैसे लिख ली, और नीचे वाले 5 की सिर्फ पावर उठाएंगे, +6 थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -6 होगी। 5 वैसे लिखा, 8 में से 6 निकाल दिए, 2 रह गया, और 5 की पावर 2 जो है वो 25 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का जी लास्ट ये पार्ट है, और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। और देखें यहाँ पर इसी तरह इंटरनल और एक्सटर्नल दो पावर हैं, तो क्या करेंगे, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 to 6 हो गया, तकसीम वैसे आ गया। यहाँ फिर ऐसे एक पावर ये एक ये है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब होता है कि 3 को इतनी दफ़ा लिखना है, यानी इतने टाइम लिखना है। इसका मतलब ये होता है कि 3 को कितनी दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करवाना है, 2 दफ़ा, यानी लाइक दिस 3 × 3। 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना, 3 × 3, तो क्या हो गया, 3 × 9, x की पावर 9 आ गया। अब फिर इसी तरह ये x की पावर 6 वैसे लिखा, तकसीम का निशान लगाया, और x की पावर 9 वैसे नीचे आ गया। ठीक है जी, लें जी अब दोबारा फिर डिवीजन रूल, ऊपर भी x है नीचे भी x है, ऊपर वाला x और साथ उसकी पावर वैसे लिखेंगे, x की पावर 6 वैसे ही लिख दिया, और नीचे वाले x की पावर +9 थी, ऊपर आके क्या हो जाएगी -9 हो जाएगी, यानी पावर पावर में ही आके प्लस या माइनस होती है। x वैसे लिखा, ये 6 था, ये -9 था, 6 में से -9 निकाल दिया तो -3 रह गया, यानी प्लस माइनस माइनस लेकिन निशान माइनस करेगा, 6 में से 9 निकाल दिया -3 रह गया। ले जी, अब यहाँ तक भी ठीक था, x की पावर -3, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर लें तो और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। x की पावर लिखी हुई है -3, अब इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी रकम को उठाते हैं और उठा के नीचे ले जाते हैं। x की पावर -3 थी, उठा के नीचे ले आए, x की पावर +3 होगी, ऊपर तो कुछ भी नहीं रहा, ऊपर 1 रह गया। सो यहाँ पे हम लोगों का ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जैसा कि आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट की कि केमिस्ट्री का भी वीडियोस मैंने 9-10 की जो है ना केमिस्ट्री भी साथ पढ़ा रहा हूँ, तो काइंडली आप वो लेक्चर्स भी जाके लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। थैंक यू सो मच।